समय निश्चित है, सबको जाना होगा। एक फकीर और उनके दो बेटों की कहानी को सुनकर आपके जीवन में अच्छे संदेश मिलेगी। कृपया इस संदेश को पूरी जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक सूफी फकीर थे, उसके दो जुड़वा बेटे थे और बहुत दिनों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुए थे। फकीर का अपने दोनों बेटे पर बहुत मोह था। वह एक दिन मस्जिद में प्रवचन देने के बाद घर पहुंचा। वह घर आते ही प्रतिदिन यह पूछता था कि दोनों बेटे कहाँ हैं। प्रतिदिन तो वह दोनों बेटे मस्जिद जाते थे, आज क्यों नहीं गए सुनने के लिए। फकीर ने अपनी पत्नी से दोनों बेटे के बारे में पूछा। पत्नी ने कहा, आते ही होंगे, कहीं खेलने कूदने गए होंगे, आप अन्न ग्रहण कर लीजिए। फिर वह फकीर भोजन करने बैठ गया। भोजन जब हो गया तब पुनः अपनी पत्नी से पूछे, बेटे कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। फिर उसकी पत्नी ने कही, बेटे के संबंध में कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। पहले उन बातों का जवाब दीजिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आज से 10 वर्ष पहले कुछ बहुमूल्य चीज़ें रख कर चले गए थे और आज वह मांगने आया, तो क्या मुझे उस बहुमूल्य वस्तु को लौटा देना चाहिए या नहीं। फिर उस फकीर ने कहा, यह पूछने की बात है, बेशक उसे लौटा देना चाहिए, उसका सामान उसको वापस देने में ही भलाई है। फिर उसकी पत्नी कहने लगी कि मैंने भी वही किया, लौटा दिया। फिर उस फकीर को एक कमरे में ले गई। तब फकीर देखा कि उनके दोनों बेटा मरे हुए पड़े हैं, क्योंकि उस दिन उनके दोनों बेटा बगल के ही मकान के छत में खेल रहे थे और संयोग से गिरकर दोनों की मृत्यु हो जाती है। फकीर यह देखकर बात समझ गए और रोने लगते हैं और अपने पत्नी से बोलने लगते हैं, तूने भी ठीक ही कहा। 10 वर्ष पहले हम लोगों को कोई अनमोल रत्न के रूप में दोनों बेटे को दिया था और आज परमपिता परमेश्वर ने उसे ले गया। बीच में रह गए हम लोग। जब ये दोनों बेटे नहीं थे तब भी हम आनंद में थे और आज फिर नहीं है और हम पहले जैसे ही हो गए। कहने का मतलब है, हम लोग सभी को कोई एक मालिक भेजे हैं कुछ करने के लिए। समय निश्चित है, अपना अपना कार्य संपन्न कर लें, पुनः वह मालिक ले जाएंगे। कोई यहाँ रुकने नहीं आया है, सबको जाना ही होगा। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की जानकारी और कहानियाँ मिलते रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।